जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्रिदमे। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 9 चौथा श्लोक। द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ यो विमुग्धो जडः बालो यो गुणेभ्यः परं गतः। नौवें अध्याय की शुरुआत कैसे हुई? नौवां अध्याय है ये अवधूत उपाख्यान की समाप्ति। तो अभी जो व्याख्यान चल रहा था उसकी समाप्ति, उसकी तरफ जा रहे। अवधूत के द्वारा उपाख्यान, अवधूत जी जो उपदेश दे रहे हैं उसको कह रहे हैं उपाख्यान, क्योंकि उसमें कथाएं भी आती है, उपदेश भी है। तो अवधूत जी का जो उपदेश है अभी उसकी समाप्ति हो रही है इस अध्याय में। तो ब्राह्मण उवाच, वहाँ से शुरुआत हुई। हे राजन, मैंने कुरट पक्षी से यह सीखा। कुरट पक्षी माने चिल। ये मनुष्यों को जो जो वस्तुएं अत्यंत प्यारी है उनका संचय करना ही उनके दुख का कारण है। ऐसा जानकर जो अकिंचन भाव से रहता है, अर्थात कुछ भी संग्रह नहीं करता, वह असीम सुख पाता है। ये तो मानना ही पड़ेगा हमें। हम सोच रहे थे कि ये श्रीमद् भागवत है तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें आएगी कि वैराग्य के बारे में नहीं सोचना है, मतलब अपना जो भी पसंद है वो आप भगवान का नाम लेके उसका उपभोग कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है ना भक्त लोगों को, क्योंकि छोड़ना तो नहीं है, ऐसी बात आएगी। लेकिन आप देखना भागवत में भी वो आपको समझाएंगे कैसे भी कि भले आप इकट्ठा करिए, परिग्रह करिए, उपभोग करिए, भगवान का प्रसाद समझ के भी आप भले करो, लेकिन लोग तो मतलब दूसरे लोग की दृष्टि तो आपके तरफ ही होगी कि ये कितना मजा कर रहे हैं, कितने सुखी है, कितना उपभोग कर रहे हैं। तो मान लो कोई महल में रह रहा है, बहुत धनवान व्यक्ति है, और महल देख के ही लगेगा कि ये यहाँ तो समृद्धि होगी, सुख होगा ही। तो आसपास में जो भी गरीब तो होंगे, जहाँ भी जाओ गरीब लोग तो होंगे, तो उसकी नज़र कहाँ होगी? उसकी तरफ ही होगी। तो कौन आया, कौन गया, कैसी गाड़ी में निकलते हैं, कौन से लोग हैं, उनका पहनना, रहन सहन कैसी है, पहन कैसी है, मतलब वस्त्र आदि कैसे है, शोभा कैसी है, वो सब देखते रहते होंगे। तो वो एक जो नज़र है कि वो भुगत रहे और हम नहीं भुगत रहे, तो उसमें भी एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है। फिर चोर जैसे लोग हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुर्बुद्धि, तो उनकी दृष्टि भी आपके ऊपर ही रहेगी, तो बहुत मुश्किल है। और फिर आप जैसे ही समान अधिकार, समान व्यक्ति है, उसकी नज़र भी आपके ऊपर होगी, तो वो भी एक स्पर्धा का माहौल होगा कि इन लोगों के पास कैसे आया तो हम कैसे ले लें। फिर ईर्ष्या के द्वारा संबंधी लोग हैं वो भी व्यवहार करते रहते हैं, तो वो व्यक्ति इतना सुखी नहीं होता है वास्तव में।
जो ज़्यादा इकट्ठा करता है ना, वो व्यक्ति की तरफ सबकी नज़र होती है। और फिर वैसे भी आपके पास कुछ है कि नहीं है, वो कोई सुख का चिन्ह नहीं है ना। किसी के पास कुछ नहीं है तो भी व्यक्ति सुखी हो सकता है, और सब कुछ है तो भी सुखी हो सकता है। सब कुछ है और दुखी भी हो सकता है, कुछ नहीं है तो दुखी भी हो सकता है। तो सुख दुख का कारण हमारे आजू बाजू का जो अस्तित्व है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, उससे उसका मूल्यांकन नहीं होता है कि ये होने से ही हम सुखी होंगे। तो हमारी समझ ऐसी, इसलिए हम ये सब इकट्ठा करने में लगे हुए। वो जाता ही नहीं है दिमाग में से, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा। भाई भगवान ने दे दिया, फिर भी हमने भगवान ने दिया है तो हम क्यों नहीं लें, क्यों नहीं लें, ऐसे चलता ही रहता है। इसीलिए लोग अपना प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। तो ठीक है, प्रारब्ध में ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन सुख के लिए वो जरूरी नहीं है। ये सब है इसलिए हम सुखी, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति सुखी है तो उसका कारण है पुण्य। पुण्य पुण्य होने से आपके पास कुछ है तो भी सुखी होंगे, कुछ नहीं है तो भी सुखी होंगे। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? पुण्य। वो सब जो आजू बाजू जो चीज़ है वो तो प्रारब्धवशात मिलती है। मेहनत करने से किसी को मिल जाती है, किसी को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है, किसी को मिला हुआ है तो भी चला जाता है, कोई मेहनत नहीं करता है तो भी मिलता रहता है। आप इतनी समृद्धि इकट्ठे करते हैं, आपके बच्चों ने कुछ नहीं किया तो उसको मिल गया कि नहीं? बिना प्रयत्न से मिल गया, लेकिन वो कब तक उसके पास रहेगा वो उसका प्रारब्ध है। फिर उसके प्रारब्ध के वशात मिला, उसको रहेगा उसके साथ तो उसका प्रारब्ध है, नहीं रहा तो भी उसका प्रारब्ध है। लेकिन ये होने से माँ बाप ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, पर जरूरी नहीं है। सुख के लिए तो पुण्य आवश्यक है, अपने संस्कार, दोनों चीज़ चाहिए। ये तो सीखना ही पड़ेगा, भागवत हो, वेदांत हो, कुछ भी हो। तो यहाँ तो ये स्पष्ट बात कही कि मैंने कुरक पक्षी से यह सीखा। क्या सीखा? कि मनुष्य जो जो वस्तुएं इकट्ठा करता रहता है, स्वाभाविक है कौन सी चीज़ इकट्ठे करेंगे हम? जो हमें प्रिय है, जो हमें प्रिय है। जिसमें रस नहीं है वो हम हमारे पास इकट्ठा नहीं करेंगे, तो उसको ज़्यादा ये दुख का कारण बन जाता है ये संचय। समीपम सामीशम कुररम जग्नु बलिनो ये निरामिषाः तदामीशम परित्यज्य ससुखम समविन्दत। तो पक्षी से क्या सीखा? तो कोई एक पक्षी के पास ऐसा अच्छा एक मांस का टुकड़ा आ गया था, भोजन। तो हमारे लिए धन की व्याख्या अलग है, और पशु पक्षी के लिए उसके जो ज़रूरत है वो उसके लिए धन समान है। तो बहुत बड़ा टुकड़ा मांस का आ गया था, तो उसने बेचारा खुश हो गया होगा, प्रारब्धवशात मिला उसको। तो वो तो खुश था कि चलो मैं इसका उपभोग करूँगा, लेकिन दूसरे पक्षियों की नज़र उसके ऊपर थी। तो पता चल जाता है ना, कोई एक खाता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह चिड़िया को कुछ दे दिया, रोटी का टुकड़ा दिया है, ऐसे मुरमुरा दे दिया, कुछ दे दिया, तो चिड़िया इतनी खुश हो गई। तो वो खुश होगी तो फिर वो साथ में बंदर बैठे हैं ना, वो उसको तरह ऐसे देखेंगे, ये क्यों खुश हुई? तो ये इसको मिलता है और हमको नहीं मिलता है। तुरंत वो चिड़िया को भी नहीं खाने देगा उसके हाथ में तो कुछ आएगा नहीं। पर ये जो पशु पक्षी के अंदर जो व्यवहार है, जिस प्रकार की समझ है, ऐसी ही समझ मनुष्यों के अंदर है। सुतव सुतव तो ત્યાં જો આસન પડ્યા છે પેલી બાજુ જો, હા પગ નીચે રાખે દો। ऐसा है, तो ये तो देखने में आता ही है। तो एक बार एक पक्षी को, चिल को बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा मिला। फिर तो जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली पक्षी थे सब उसके ऊपर टूट पड़े, उसको चोंच मारते रहे। तो फिर उसका दिमाग चला, उसको नहीं तो हमें तो समझ में नहीं आता है कि लोग हमें क्यों परेशान करते हैं, लेकिन ये पक्षी को समझ में आ गया कि मेरे पीछे क्यों है लोग। तो उसने दिमाग लगाया कि इसका उपाय क्या है, मुझे उसकी चोंच सहन नहीं करनी है, पीड़ा सहन नहीं करनी है। तो उसका कारण उसको समझ में आ गया कि मैं जो मांस का टुकड़ा है उसको मैं छोड़ दूँ, और वो चुपचाप बैठ गया। सारी चिड़िया उधर चली गई। हमारे जीवन में पैसे के लिए भले हमें ये समझ में ना आए, दूसरी कोई
पदार्थ, दूसरा कोई वस्तु जो है उसके लिए भले हमें समझ में ना आए, उसमें अगर लोग करें कि नहीं करें ऐसा, क्योंकि क्या करेंगे, वो तो ले तो नहीं सकते हमारे से। हाँ, चोर लुटारो तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की दूसरे स्तर पे और दूसरे क्षेत्र में कोई भी उम्र की व्यक्ति को ये अनुभव होता है। स्कूल में भी अनुभव होता है, फिर आप कॉलेज में जाओ तो वहाँ भी, फिर अगर नौकरी करते तो वहाँ भी ये सब का सामना करना पड़ता है। अगर कोई होशियार विद्यार्थी है और उसको स्कूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो दूसरे विद्यार्थी की ईर्ष्या का भोग बनना पड़ता है। फिर आप नौकरी, व्यवसाय, समाज में भी अगर ज़्यादा प्रतिष्ठा आपको मिल रही है तो सबको प्रतिष्ठा चाहिए, अगर किसी को मिली तो फिर दूसरे लोगों को अपने आप अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो हो सकता है जहाँ तक हो सके वहाँ हम थोड़ा ये समझदारी से काम लें कि भाई ऐसा ही होता है, इसलिए हम इसके पीछे वो स्पर्धा में भाग ना लें। बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये पक्षी से हम सीख सकते हैं। न में मानव मानव स्तः स्तौ, न में माना अवमानव स्तः, न चिंता गेहपुत्रिणा, आत्मकीडः आत्मरतिः विचरामि इह बालवत्। मैंने बालक से जो शिक्षा, अच्छा ये दूसरा शिक्षा आ गया, तो हमने 2 ही श्लोक किए ना, मेरे इसमें चौथा, तीसरे से शुरू करना है ना। पर ये जो है ना, तद आमिषम परित्यज्य, आमिषम परित्यज्य, ऐसा जानकर जो अकिंचन भाव से रहता है, ये मुझे बताना था। पहले श्लोक में जो अवधूत जी बोले ना कि हे राजन, मैंने कुरल पक्षी से यह सीखा कि मनुष्य को जो जो वस्तुएं अत्यंत प्यारी है उनका संचय करना ही उनके दुख का कारण है। ऐसा जानकर जो अकिंचन भाव से रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अकिंचन भाव से रहना अर्थात कुछ भी संग्रह नहीं करना। अगर है कुछ चीज़ें तो भी उसमें ममत्व न हो, मेरा है बस, वो मालिकी का भाव, ये मेरा ये है, ये बुद्धि नुकसान कारक है। अगर आपने चीज़ ही नहीं रखी तो आप मस्त आराम है, उसमें आपकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं कि भी उसकी क्या स्पर्धा करनी, उससे क्या। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है, वो लोगों को नहीं दिखेगी। क्या है आपके पास? निश्चिंता है, शांति है, मुक्ति है, तो सबसे बड़े सुखी तो आप ही हो। वो जो सुख है उसमें कोई आपको उसमें से भाग नहीं वो कर सकता है, वो हिस्सा नहीं ले सकता है, वो तो आपका ही हिस्सा रहेगा, उसमें आपको किसी को बांटने की जरूरत नहीं रहेगी। वो अपने आप व्यवहार में आता है, अलग बात है, लेकिन कोई चोरी करके आपसे वो छीन नहीं सकता है सुख जो है वो। तो मनुष्य को यही चाहिए, सुख शांति ही चाहिए। जिसको ये समझ में आ गया तो उसके लिए उपदेश उपयोगी है। तो हमने देखा कहाँ, इंद्र और प्रत्यर्दन के संवाद में भी, जब प्रत्यर्दन ने मांगा कि मनुष्य के लिए जो हिततम है वो उसका मुझे वरदान दीजिए, तो बहुत सुंदर वो विवरण है कि इंद्र ने सोचा कि मनुष्य के लिए सबसे हिततम कौन सी चीज़ है, तो वर्णन किया था। तो हित में क्या है मनुष्य के हित में? हितकर और हिततम। प्रत्यर्दन ने क्या मांगा था? हिततम, है ना, हित में नहीं मांगा। मनुष्य के हित में जो है वो मुझे दीजिए ऐसा नहीं कहा। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा, मतलब हितकर, हिततर और हिततम। एक हितकर, दूसरा हिततर, तीसरा हिततम। सबसे उत्तम चीज मनुष्य के लिए क्या है वो आप सोच के हमें दीजिए। फिर उस इंद्र को सोचना पड़ा हमारी बुद्धि कैसी है और वो जो उपदेश दे रहे हैं उसमें से क्या सीखना है। हमारे लिए हित क्या है? रोज हम सोचते हैं मेरे हित में क्या है, आज मैं क्या खाऊं, मेरे हित में जो है वही खाऊं, मैं दूसरी सब्जी नहीं खाऊं। तो हमेशा लड्डू हमारे हित में नहीं होते, कभी हल्की चीज़ खाने से हमारा हित हो जाता है, तो सोचना पड़ता है, तो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम सोचेंगे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, ज़्यादा प्रतिष्ठा हो तो अच्छा है मनुष्य के लिए, हम तो ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन इंद्र ने सोचा कि
पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हित भी कह सके मनुष्य के लिए। हाँ, पशु पक्षी की बात अलग है। मनुष्यों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है भाई? इसको क्यों आप हित नहीं कहते? जो मनुष्य पृथ्वी पर है, जिसके पास बहुत समृद्धि है, तो उसको हित क्यों नहीं कहते आप? क्यों नहीं कहा उसको हित? ऐसा नहीं, हमें तो यही बात हमेशा याद रखना है कि हमें चाहिए क्या। शाश्वत सुख चाहिए ना, नित्य सुख चाहिए, वही हमारी एकमात्र आवश्यकता है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? मनुष्य को ये शाश्वत शांति, नित्य सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है। देवताओं को मिल सकता है, पशु पक्षी को मिल सकता है, मनुष्य को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्यों मनुष्य को ही मिल सकता है? आपको सब बात का पता होना चाहिए कि नित्य सुख किसका स्वभाव है? आत्मा का। और आत्मा तो सबको है। नित्य सुख जिसका स्वभाव है, आत्मा तो सबके पास है। देवताओं के पास भी है, पशु पक्षी के पास भी है, हमारे पास भी है, मनुष्य के पास भी है। तो फिर मनुष्य को ही क्यों ये मिल सकता है नित्य सुख, भी दूसरे को क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि पशु पक्षी अपनी आत्मा को जान नहीं सकते है कि नहीं? उसको जानने की इच्छा भी नहीं हो सकती। देवता लोग बधे हुए, वो भोग योनि में है। देवता भी अपनी भोग योनि में है, तो उसको भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसके पास बुद्धि तो जरूर है, लेकिन वो जो स्थिति में है वहाँ वो भोग योनि है, और उसको पुण्य, मतलब जो भी सुख उसको भोगना है वही भोग सकते हैं। दुख नहीं है उधर, लेकिन उसमें परिवर्तन वो नहीं ला सकते। उसको भुगतना ही पड़ेगा, जितना सुख भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो उधर भी मनुष्य जो परिवर्तन ला सकता है अपनी स्थिति में, देवता लोग भी नहीं, उसको स्वतंत्रता है ही नहीं। ये सब हमें पता होना चाहिए। आप ऐसे ही जवाब दे दो कि हाँ हाँ बुद्धि है ये वो, हमें पूरा उसका हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा है। बहुत बड़ी समझ है, तभी हमारा मन धीरे धीरे इसकी तरफ आएगा। भले देर लगेगी, लेकिन स्पष्टता होना जरूरी है कि सबकी आवश्यकता नित्य सुख ही। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ही नित्य सुख चाहिए, पशु पक्षी को चलेगा, ऐसा नहीं है। पशु पक्षी को पता ही नहीं है बेचारे को, उसको लगता है अन्न ही श्रेष्ठ है ना, भूख लगी है तो अन्न चाहिए, तो उसको तो दूसरे सुख की पता ही नहीं है उसको, दूसरा सुख हो सकता है। एक तो उनका सुख है इंद्रियों के स्तर पे, जो मनुष्य भी इसके लिए प्रवृत्त रहता है उसको हम काम कहते हैं। अर्थ कहते हैं हमारे लिए जैसे घर जरूरी है, तो पशु पक्षी को भी अपना घर चाहिए, तो वो अपने हिसाब से अपनी समझ से वो कैसे भी पा लेते हैं घर, है कि नहीं? उसकी ज़रूरियात ये है, तो वो इतना ही समझ सकते हैं कि उसको बस ये घर चाहिए, उसको काम इंद्रियों के स्तर पे जो चाहिए उस अर्थ काम, बस इतनी। उसको धर्म का भी पता नहीं है क्या? पशु पक्षी को धर्म का नॉलेज हो सकता है? उसको धर्म की आवश्यकता भी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, परिवर्तन कर्म ला कर नहीं सकते, इसीलिए वो स्वतंत्रता ही नहीं है। तो धर्म तो बात ही कहाँ आती है? बुद्धि ही नहीं है कि धर्म क्या है, और उसको कोई कंप्लेन भी नहीं है। हमें जैसे कंप्लेन है ना कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, उसको ऐसी कोई चिंता नहीं है। हाँ, उसके अंदर की इच्छा तो यही होगी कि मेरी कोई हिंसा ना करे। तो पशु पक्षियों के संबंध में कोई एक व्यक्ति रोज ऐसा आ जाता है। जो આ બધામાંથી તમારે શીખવાનું કે તમે આવું કરો, તમે કરતા નહીં હો, આપણે ખાલી જોવાનું કે તમને અચિંતા ઓનલાઈન હોય ને એટલે આ બધી પૂરેપૂરી સંભાવના કે ભાઈ ગમે ત્યારે વ્યક્તિ ટપકે, એટલે એને તો ખબર જ ના હોય કે મારા ઘરની બધી સંવાદો અહીંયા સંભળાય છે, જંપલા સીધો અચિંતા. એટલે ઓનલાઈન તો
એ લોકોને શું કહો કેમ 10:30 વાગે અહીંયા તમને ખખડાવું કે આપણો કેટલા વાગ્યાનો ક્લાસ હતો અને એ બધું કહી શકાય, એ લોકોને થોડું કહી શકાય. ઓનલાઈન તમે જે કરવું એ કરી શકો અને એ કરોનો વાંધો નથી, પણ પછી આવું ડિસ્ટર્બ થાય તો શું કરવાનું? એટલે હું બોપલમાં આવું ત્યારે તમે લોકો કરો, તમે અહીંયા આવો તો એ લોકો કરે, ચાલે કરે બધું. પણ ડિસિપ્લિન સૌથી મહત્વની વસ્તુ આ છે, આ જરાય તુચ્છ નથી. અધ્યાત્મ પછીની વાત છે. આપણા વ્યક્તિત્વમાં એક એક વસ્તુ છે ને એ શોભાપ્રદ હોય. કેટલું આપણે શીખીએ છીએ, કેટલું સમજીએ છીએ, આપણું આચરણ કરતાં પહેલાં આપણે કેવી રીતે, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ. પછી ભગવાન તો જરાય અઘરો નથી ખરેખર તો, પણ પહેલાં આ બધું કરે. ભગવાન તો ક્યાં દેવાનો, આવવાનો જ ને. આપણે આ બધું શીખીશું તો પછી એ ભગવાનની શોભા છે. આ બધું જોડે જોડે કરવું ને, નાની નાની વસ્તુઓ શીખવી, ખરેખર એ આપણી અંદર ઓલરેડી પરમાત્મા તો છે જ, પણ આપણું વર્તન પરમાત્મા, બીજા લોકોને કે પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે આપણો જે સ્વભાવ છે વચ્ચે આવે છે. આપણને તો લાભ નથી જ મળતો, પણ પછી બીજાએ ફરિયાદ કરે, આમ બધા તમે અમને કહો છો બધા ભગવાનના દર્શન કરો, કેવી રીતે કરવા? બરાબર, એ તો ના થઈ શકે. એટલે આપણે ભલે અજ્ઞાની હોઈએ, ભલે બીજું બધું આપણે કરીએ કે ના કરીએ, પણ નાની નાની વસ્તુથી આપણી શોભા હોય, નાના નાના વ્યવહારથી. હવે તમને લોકોને કે આ ઉંમરમાં આ બધું શીખવાડવાની કંઈ જરૂર ના હોય, કારણ કે હવે પરિવર્તન લાવવું અઘરું છે. પણ નાનું નાનું શીખીએ તોય સારું. જેટલું 1 કલાક પૂરતો વ્યવહાર આપણો હોય એમાં, ડિસિપ્લિનમાં, એ બધું બહુ અગત્યનું છે. તમે તમારા બાળકોને પણ આ બધું શીખવાડી શકો. એ રાહ જોઈ જતા રહેશે ને કે નહીં? હા નો, પણ જતા રહેશે ને, खखड़ाશે ને. तो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई पशु पक्षी को कोई कंप्लेन नहीं है, उसकी ऐसी समस्या नहीं है, उसकी समस्या मात्र ये भोजन प्राप्त करना है, तो उसमें वो लोग झगड़ा करेंगे, स्पर्धा करेंगे, उसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं आती है, उसमें कोई ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है. गाय को ऐसा नहीं लगता है कि मेरा एक सिंग टूट गया है तो मैं कैसी दिखती हूँ, उसको है कोई कॉम्प्लेक्स? और या तो फिर वो भैंस को ऐसा नहीं होता है कि गाय की पूजा करते और मेरी पूजा नहीं करते, ऐसा होता है? ऐसा प्रश्न उनमें नहीं है. हमारे अंदर तो है ना, सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे अंदर, क्योंकि हम सेंसिटिव है. मनुष्य के लिए कुछ विशेष वस्तु है, तो बोध फिर भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं. तो इंद्र ने सोचा कि मनुष्य के लिए फिर हित कहे वो भी क्या है, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना, हिततर और हिततम, वो सभी प्रकार से सोचना पड़ेगा. तो उसके द्वारा इंद्र को तो चलो समझ में आया, लेकिन हमें सिखा रहे कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे हित में हो. तो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सुख है, समृद्धि है, उसमें से कुछ भी हित कहने लायक भी नहीं है. विचार करो, हम तो उसको हिततम समझते हैं, लेकिन वो हमारे हित में भी नहीं है. क्यों नहीं है वो हमें काम करना, कैसा क्यों है? तो हम सोच सकते हैं कि हमने बहुत सारी इकट्ठे की चीज़ें, लेकिन हमारे अंदर की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया. तो जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है. तो यहाँ ही हमारी बुद्धि का उपयोग करना है कि ऐसा क्यों है. हमारी बुद्धि ऐसा ही समझाती है कि बस नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतना किया फिर भी नहीं है, इतना मेहनत किया, इतना मिला, इसका उपयोग फिर इसमें करना पड़ेगा, या ज़्यादा हमें उपभोग करना है इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं. हमारी बुद्धि इतना ही सोचती है, और वो सब स्थूल विषयों के साथ में है. इसलिए परिग्रह सब चीज़ों को इकट्ठा करते रहते, काम में आएगा, काम में आएगा, काम में आएगा करके, तो पूरा जीवन इसमें चला जाता है. पूरा जीवन नहीं, अनेक जन्म हम ऐसे ही जीवन जीते हैं. तो नया क्या सीखना है जीवन में? चलो पहले के ज़माने में गुजराती मीडियम में लोग पढ़ते थे, जैसे हम लोग गुजराती मीडियम में पढ़ के आए, हमारे में से कोई भी होगा कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है. लेकिन फिर भी परिवर्तन आता है. तो आजकल तो जो एकदम वो वाले लोग हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में उसके बच्चे को पढ़ाते. तो क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, गुजराती मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया. ये कभी नौकरी नहीं करती थी, अभी बहनें ज़्यादा कमा लेती है. तो क्या हुआ क्या, लेकिन बाद में हुआ क्या?
हुआ क्या परिवर्तन आया, इतना ऐसा बाहर से परिवर्तन आया, लेकिन व्यक्ति का कुछ उद्धार हुआ, आंतरिक विकास हुआ, कल्याण हुआ, उसको शांति मिली, प्रेम मिला, ये सोचना है। क्यों नहीं मिला उसको, वो भी मेहनत करते हैं, क्यों नहीं मिला, उसने भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, मिला क्यों नहीं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। उसने यही सोचा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे वो क्या बोलते कैरियर चाहिए, बस ना, यही गलती है ना भाई, वो सब चाहिए लेकिन ये भी चाहिए ना शांति, तो उसके लिए जीवन में समय आता ही नहीं है। सारी जिंदगी लोग यही इकट्ठा करते रहते हैं, और जो जीवन में जो बनना है वो तो बनता ही रहता है, संयोग वियोग तो चलता ही रहता है, फिर व्यक्ति बेचारा अकेला हो जाता है। उसने क्या प्राप्त किया जीवन में, मेरा सब चला गया बस, तो उसकी बुद्धि उसको अभी दुखी देगी। ऐसा है कि नहीं, ऐसा ये सोचना है। हमने ऐसा ही किया, अभी ये अभी भी समय है, अगर हम थोड़ा भी परिवर्तन ला दें हमारी समझ में, तो कम से कम भविष्य में जब दूसरा जन्म मिलेगा तो ये ज्ञान हमारे साथ रहेगा, वो जाएगा नहीं, भले स्मृति में ना हो, लेकिन अंदर समझ तो बदल जाएगी। बात तो सही है। तो इसीलिए हित कहने लायक भी कोई चीज़ पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है कि जहाँ से हम सोच रहे हैं कि सुख मिलेगा, वहाँ सुख इतना भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि अनित्य सुख मिलता है, ये हमारे लिए है। दूसरे सामान्य पामर मनुष्य वो तो कहेगा क्षणिक सुख है, ये क्षणिक सुख भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, सुख उधर से मिलता ही नहीं है, सुख कहीं बाहर से कभी भी क्षणिक भी नहीं मिल सकता, ये ज्ञान है कि नहीं। वो तो पता नहीं, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि अनित्य है ये हो, लेकिन अनित्य सुख भी नहीं मिलता है। सुख बाहर से आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है बताओ? આત્માનું સ્વરૂપ છે ને, આત્મા એટલે આપણે ફીલ કરીએ તો नहीं, लेकिन बाहर से क्यों नहीं आता है, इतना भी क्यों नहीं मिलता है? बाहर मतलब क्या है, सब पता होना चाहिए। बाहर मतलब क्या, आत्मा से भिन्न, तो आत्मा से और क्या है दूसरा, अनात्मा जड़ है कि चेतन है? जड़। आत्मा एक चेतन है ना, तो सुख होगा तो कहाँ होगा, चेतन, जड़ में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए समझे, इसलिए रोज रोज ये दर्शन करना है कि बाहर सुख हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आत्मा के अलावा कहीं भी सुख का कोई संभावना है ही नहीं, सुख के अनुभव की संभावना है ही नहीं। जब अनात्मा का हम उपभोग करते हैं, तब जब सुख की अनुभूति होती है, उस वक्त भी सुख की वृत्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, आत्मा से, है ना। ये ज्ञान है। इसके लिए हमारी सम्मति चाहिए, बुद्धि की, मन की। एक बात ये कबूल कर ले हम कि हाँ, बात तो ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होता होगा, भले हम समझे नहीं, लेकिन संभावना तो ऐसा ही है कि सुख कहाँ होगा, चैतन्य में। अनुभव भी कह रहा है कि जब मैं सुखी हूँ तो मैं ही कहूँगी कि मैं सुखी हूँ, आप नहीं कह पाओगे ना तो वो विषय कह पाएगा। तो जो जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, तो वो सुख का अनुभव के लिए प्रमाण कौन है, उसका आत्मा खुद को कहना पड़ता है कि मैं सुखी हूँ, है ना। उसके बिना मतलब उसको कहते हैं अपरोक्ष सुख, हमारे अंदर ही है। बुद्धि में गड़बड़ है, इसलिए फिर बुद्धि ऐसा कहती है कि सुख वहाँ से मिलता है। वो जन्मों जन्मों का ऐसे संस्कार है, इसलिए हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। पर काम तो यही करना है, और दूसरा कोई काम नहीं करना है, सारी जिंदगी यही काम करना है। एक दिन, एक जन्म में कभी कभी समझ में आएगा कि बात सही है कि सुख कभी बाहर से आता ही नहीं है। बाहर मतलब दूसरी व्यक्ति से भी नहीं आता, चाहे कोई भी हो, आपके संतान हो, पति हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो। हाँ, वो व्यक्ति समझदार है, आपके साथ समझदारी से व्यवहार करता है, तो वो तो आवश्यक है, प्रेम से रहो भाई, जीवन का मतलब यही है। लेकिन सुख के लिए कोई व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं है। उसको भी सुख मिल रहा है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आपके व्यवहार से उसको कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन उसका सुख का अनुभव के लिए भी जिम्मेदार कौन है, उसकी आत्मस्वरूप। और मेरे सुख के अनुभव के लिए कौन जिम्मेदार है, मेरा आत्मस्वरूप। तो उसकी आत्मा और मेरी आत्मा दो है क्या? इसका मतलब है आत्मा एक ही सुख का स्रोत है, आत्मा में से ही सुख मिलता है। तो फिर पृथ्वी पर कौन सी चीज ऐसी है कि जो हित कहलाए? जो पुण्य से मिलता है वो भी तुरंत नष्ट हो जाता है ना,
पुण्य से मिलता है, सुखी होते हैं, अज्ञानी लोग भी सुखी होते हैं क्योंकि पुण्य काम कर रहा है। पर फिर भी वो ज़्यादा देर सुखी नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, हमें सब पता होना चाहिए कि मनुष्य का शरीर ऐसा बना है कि वो ज़्यादा कुछ भोग कर भी नहीं सकता है। हमसे ज़्यादा तो गाय भैंस खा सकते हैं, चिड़िया सुबह से शाम तक कुछ न कुछ चुगती रहती है, हम कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। और डायबिटीज वाला का तो बोलेंगे कि भाई आपको एक बार खा लिया फिर 5-6 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए पेनक्रियास को काम करने दो। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि यहाँ चलते चलते मूंगफली डाल दी, ऐसे चले डाल दिया, ऐसे कुछ डाल दिया तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। मनुष्य का शरीर इतना सेंसिटिव है, ज़्यादा भोग नहीं कर सकता। और वो जो जिसका भोग करते हैं वो वस्तु भी कैसी है? नश्वर। कितना भोग सकता है? मनुष्य का शरीर कुछ भोग नहीं कर सकता, बनाया ही भगवान ने ऐसा है। ये सब हमें पता होना चाहिए। और सुख ज़्यादा चाहिए हमें, उसमें तकलीफ क्या है? मनुष्य का शरीर कम भोग कर सकता है, या तो वो चीज जो वस्तु है भोग का वो भी नश्वर है, तो उसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ यही है, हमें नित्य सुख चाहिए। थोड़ी ज़्यादा तो होना चाहिए ना, हम ज़्यादा भोग कर सके, ज़्यादा हम सुखी रह सके, सुखी अवस्था में रह सकते, वो संभव मनुष्य के जीवन में है नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए हित में कहा जाए ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमारी सुख की इच्छा जो है, तृष्णा है, वो बहुत है। सुख उसमें भी कोई गलती नहीं है। सुख की तृष्णा विशाल होना, मतलब बड़े सुख की इच्छा होना, ये भी कोई गलत बात नहीं है। ऐसा है तो क्यों है वो भी पता होना चाहिए, क्यों हमें तृप्ति नहीं मिलती। लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी वासनाएं बहुत है, ये वो आप ऐसे ही हो, इसे तृप्ति होती नहीं। ऐसी बात नहीं है। हमें तृप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी जो इच्छा है ना, वो आत्मा की इच्छा है। हम आत्मा की इच्छा वाले हैं। आत्मा कैसा है? विशाल है, महान है, पूर्ण है, इसलिए तृप्ति होगी नहीं, स्वाभाविक है। नहीं तो हम अपने आप को कोसेंगे कि हमें संतोष होता ही नहीं है, इतना भोग कर लिया, वो भोग कर लिया। यही सीखने को मिलता है ना दूसरी जगह पे, तो कि मनुष्य तो ऐसा ही है, लोभी है। पर वो बुद्धि काम नहीं कर रही इसलिए, क्योंकि अंदर की इच्छा मेरी इतनी बड़ी है, आत्मा की इच्छा, इसलिए। और हम उसकी तृप्ति कहाँ से ढूंढ रहे हैं? क्षुल्लक पदार्थों से, जो लिमिटेड है। तो फिर मैं इतना भी पा लूँ तो भी, तो फिर तो लोभ जन्मेगा ही ना कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा हो। तो ऐसा क्यों है? इसमें कारण क्या है? मुझे लगता है कि उसमें से सुख मिल रहा है, इतने से नहीं चलेगा, इसलिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो गलती कहाँ है? विषयों में गलती है, मेरे अंदर जो तृष्णा है उसमें गलती है। गलती कहाँ है? पहले समझ लाना है कि तृष्णा इच्छा है, वो किसकी इच्छा है? अनंत की इच्छा है, इसलिए वो कभी पूर्ण होगी ही नहीं। बुद्धि ऐसा कहती है कि मुझे विषयों में से सुख मिलेगा, इसलिए विषयों की तृष्णा में कन्वर्ट हो गई है वो इच्छा। लेकिन वास्तव में वास्तविक इच्छा किसकी है? अनंत की इच्छा है। तो फिर हमें कहाँ दृष्टि डालनी चाहिए? अनंत की तरह। सीधी बात है ना, ये सीधी बात है। फिर इसमें बीच में कहाँ ये लाने का कि आप लोभी हो, आप ऐसे हो वैसे हो। वो तो लोभ रहेगा ही, जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक लोभ रहेगा ही। हम कितना भी करें दमन, ठीक है चलो भाई अभी कम लोभ किया ये कि, लेकिन कारण जानेंगे तो लोभ रहेगा ही नहीं। हमें लोभ की जरूरत ही नहीं, कारण जानेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए इंद्र ने सोचा कि भाई स्वर्ग में जो मनुष्य की स्थिति है, जो पुण्य करके जाता है स्वर्ग में, वो समझ में आता है कि कुछ देर तक वो सुखी है। क्योंकि मनुष्य का तो जीवन कुछ साल के लिए ही है, कुछ वर्ष के लिए ही आप भोग सकते हैं। बचपन तो गया, युवानी में जब प्रवेश करता है और वृद्धावस्था 20-25 साल का थोड़ा भी सुख जो मनुष्य भोगता होगा, बस इतना ही है। उसमें भी कितना सारा श्रम उठाना पड़ता है। तो स्वर्ग में जो सुख मिल रहा है ना, उसको हित कहा जा सकता है। हित उसने सोचा, क्योंकि उधर बीमारी नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, फिर हमारा जो प्रारब्ध है ना वो कोई दूसरा वो छीन लेगा, ऐसा भय भी नहीं है। वहाँ जिसके खाते में जो है सबको बराबर मिल जाता है। और उधर ये सब लफड़ा नहीं है बीमारी का,
क्योंकि ये मैं खाऊंगी तो मैं शुगर हो जाएगी, वो सब भय भी नहीं है। अब आराम से जो भी भोग करना है वो कुछ साल तक कर सकते हैं। हमेशा अकेले नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज़्यादा यहाँ से काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो उसने सोचा उसको हित कह सकते हैं। हित कैसे? स्वर्ग में जाना चलो हित में है, लेकिन कैसे जाओगे? पहले हित तो नक्की हो गए, लेकिन वो हित कर सुख भी बहुत श्रम करना पड़ेगा। कब करोगे? पुण्य कहाँ पाओगे? पुण्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा ना। मनुष्य का जन्म लिया तो फिर ये दुख भी सहन करना पड़ेगा, फिर भोग लालसाओं का त्याग भी करना पड़ेगा ही। आप सब भोग नहीं कर सकते क्योंकि स्वर्ग में जाना है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, यहाँ वैराग्य की उपासना करो, नियमों का पालन करो, धर्म का पालन करो। इतना दृढ़ होता है उधर डिसिप्लिन। और यज्ञ याग आदि करो, कितना दान दक्षिणा पुण्य सब करो, तब जाके पुण्य, जो पुण्य मिलेगा वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। सारी जिंदगी ये करना पड़ेगा। तो इतने में तो आप मोक्ष भी कमा सकते हो ना। वो जो धर्म करते हो ना, उपवास वगैरह, यज्ञ याग आदि, दान दक्षिणा पुण्य, जो सत्कर्म किया ना, अगर उसमें स्वर्ग की कामना नहीं रही तो आप उसके द्वारा मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, उसको तो स्वर्ग का सुख दिखेगा, तो स्वर्ग में भले गया लेकिन उसको ये सब करना पड़ेगा। तो फिर सोचा इतनी मेहनत करके स्वर्ग में जाए, उससे अच्छी कोई बात है कि नहीं? क्या अच्छी बात है? बीच भूल गए आप लोग, इतने दिन नहीं सुना आपने वैराग्य शतक? अरे उसमें अनुभूति प्रकाश भूल गया। ये तो तर्क क्या सोचा उसने, इंद्र ने? यही आपकी परीक्षा है। आप कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ आप अपने पास पुस्तक रखिए, नोट लिखिए, तो क्या सीखा आपने? आप ऐसे मुझे नहीं जवाब चाहिए, जो सिस्टमेटिक वे हमने पढ़ा है उसमें से जवाब चाहिए। याद रखते नहीं हो, नोट लिखते नहीं हो, समझते नहीं हो, खाली एक जो अंदर बात आ गई है मोक्ष 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 बोलते रहते हैं। नहीं, हम वो तो इतने साल पढ़ने की क्या जरूरत है? बुद्धि को तैयार करना है ना, हमें संस्कृत करना है। अपनी मर्जी से आते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं, पढ़ते हैं, बिना बुक लेके बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ हाँ इतने लोग हैं ऑनलाइन। इतने सरल, मैं कितनी चौथी बार ये समझा रही हूँ, आपने इतना भी ग्रहण नहीं किया है, इतना भी याद नहीं किया है कि हित में क्या है, हिततर क्या है और हिततम क्या है। कितने अच्छे से वो सब उसमें विवरण हुआ और हमने बात भी की, चर्चा भी की। और यहाँ से भी हिंट मिल जानी चाहिए कि मैंने ये क्यों याद दिलाया, ये श्लोक में उसकी बात क्यों आई। अब देर से क्या करना, ભૂલવાનું નહીં, આમાં છે જ ને, પણ ભૂલવાનું ક્યાં પ્રશ્ન? ચા તો આપણું જીવન છે, સમાજ છે ને, यही तो सीखना है। उसमें भूलने की क्या बात है? ये थोड़ा सा आपके परीक्षा में जाने के देने लिखने वाली बात है कि मैं भूल गया। ये हमारी समझ बनानी है ना, जीवन में उतारना है। परिग्रहो ही दुखाय, इसमें कहा ना अवधूत जी ने, परिग्रहो ही दुखाय। भाई परिग्रह से क्या होता है? दुख होता है। मनुष्यों को जो जो वस्तुएं अत्यंत प्यारी है उनका संचय करना ही उनके लिए दुख का कारण है। तो किस ऐसा जानकर जो अकिंचन भाव से रहता है, अर्थात कुछ भी संग्रह नहीं करता, वह असीम सुख पाता है। तो इसका अकिंचन भाव का मतलब क्या हुआ? परिग्रह नहीं करना और अकिंचन भाव से रहना, उसका मतलब क्या हुआ? वैराग्य। किसके लिए वैराग्य? जब पृथ्वी लोक में है, पृथ्वी लोक में जब थे तो आपने इतना श्रम उठाया, किसके लिए? चर्चा के अंतर्गत है ये बात। मैंने अभी वर्णन किया ना कि व्यक्ति को धर्म का पालन करना पड़ेगा, यहाँ सभी भोग नहीं भोग सकते आप, यज्ञ याग आदि करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, दान दक्षिणा सब करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्वर्ग मिलेगा। समझ में आती है बात? तो क्यों किया इतना परिश्रम? स्वर्ग के सुख के लिए। तो उसको हित में बताया कि भी चले जाओ स्वर्ग में, आप उधर शांति से रहो,
लेकिन इंद्र ने सोचा कि वो मुफ्त में तो मिलता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए हिततम सोचना है ना। तो मनुष्य कहाँ तक की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, वो चिंतन चल रहा है। भाई आप पृथ्वी लोक का जो है सुख उसका त्याग करके सारा समय शक्ति और जो भी संपत्ति है, सारा जीवन जो भी आपके पास है उसका उपयोग करके आप स्वर्ग में जा सकते हो। तो यहाँ का भोग तो भोगोगे नहीं, और किसके लिए? स्वर्ग की कामना रखोगे। तो उसको हित कहा कि चलो हाँ वो बात तो सही है, लेकिन अभी आगे सोचना है कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। भाई स्वर्ग तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन उससे भी आगे कोई रास्ता है कि नहीं? स्वर्ग में भी क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। देख तो बात ये है कि वो भी कब तक रहेगा सुख? जब तक पुण्य होगा तब तक। एक तो ये निश्चित है कि जब तक पुण्य होगा तभी तक सुख मिलेगा, और स्वर्ग में जाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ये भी याद रखना है ना। तो फिर ये हित क्या काम का? इससे हिततर क्या हो सकता है? मुझे सुख मिले और प्रयत्न भी ना करना हो, इतना श्रम भी ना उठाना पड़े, और मैं सुखी हो सकती हूँ, ऐसी अगर कोई संभावना है तो उसको हिततर कहा जाए कि नहीं? कह सकते कि नहीं कि ये ज़्यादा सुख, ज़्यादा हित में है। तो स्वर्ग में तो परिश्रम उठा के ही जाना पड़ेगा। तो इंद्र ने सोचा इससे हिततर क्या है कि भी वो कामना भी न रखो। किसकी? स्वर्ग की। मतलब भोग की कामना ही ना रखो, तो उसका मतलब वो तो कौन करेगा? ऐसा कोई हो सकता है? भाई यहाँ की कामना मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो स्वर्ग की कामना क्यों छोड़ूंगी? आप ऑस्ट्रेलिया जाने की कामना छोड़ सकते हैं? कनाडा जाने की कामना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो कुछ भी बहाना बताओ आपके, नहीं हम तो बच्चों के लिए जाते हैं, उसके लिए, वो सबको पता है। जाने की इच्छा भी है ना हमारी, तभी हम जाते होंगे ना। तो स्वर्ग में तो कोई जाने की इच्छा नहीं करता आजकल, लेकिन अमेरिका जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो सब तो व्यवस्था बनी रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर कामनाएं हैं, तो उस अगर उधर भी नहीं जाए, ऐसा कब हो सकता है? जब कामना ना हो। कामना ना हो अगर है तो भी हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कामना के प्रभाव में नहीं आना है, ऐसे सीखना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? वैराग्य। वैराग्य यहाँ के लिए भी, क्योंकि यहाँ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, यहाँ भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, यहाँ के लिए भी और स्वर्ग के लिए भी। तो शंकराचार्य जो वैराग्य की क्या व्याख्या करते हैं देख लेना उसमें, तत्वबोध में। साधन चतुष्टय संपत्ति में विवेक की व्याख्या देखना, वैराग्य की व्याख्या देखना। इहामुत्र फल भोग वैराग्य। यह पृथ्वी के जो भोग है और स्वर्ग के, इहामुत्र फल भोग, उसके फल का भोग का वैराग्य। वैराग्य इसको कहते हैं। राहित्यम, फल भोग राहित्यम, कि मुझे भोग नहीं भोगना। बहुत ऐसे संकल्प करने से कुछ नहीं होता, मन तो उससे भरा पड़ा है कामनाओं से। ये तो बुद्धि में कम से कम थोड़ी समझ आई, फिर मन के साथ काम लेना है। ये जीवन की उपासना है, मनुष्य के जीवन की। कुछ कैसे वैराग्य में प्राप्त करो। अगर बुद्धि में समझ नहीं है तो मन साथ देगा ही नहीं, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए पहले बुद्धि में रोज रोज ये समझाना पड़ेगा। मन तो उधर जाएगा, बुद्धि का काम है उसको समझाओ भाई कि तुम कितनी बार भुगत लो, मैं अभी भी तैयार हूँ दौड़ने के लिए, लेकिन मन समझ लो कि तुझे शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, ऊपर से दुख मिलेगा। फिर वो भी पता होना चाहिए कि कैसे दुख मिलेगा। पता है क्यों दुख क्यों मिलेगा? भाई विषय भोगने से सुख मिलना चाहिए, दुख क्यों मिलेगा? भाई अभी तो मुझे सुख मिल रहा है, दुख भी मिलेगा, ये पता होना चाहिए। कैसे मिलेगा बताओ? मतलब अपनी बुद्धि में ये सब स्पष्टता होनी चाहिए कि मुझे पहले तो निश्चय कि दुख मिलेगा ही, शास्त्र कहता है कि मिलेगा। भले अभी सुख मिल रहा है लेकिन बाद में दुख मिलेगा, तो कैसे मिलेगा समझाओ, ये पता होना चाहिए। बाद में क्यों कैसे दुख मिलेगा? बस एक ही पकड़ के बैठे हो आप। भाई आपको रोज दर्शन करना है कि कोई भी विषय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी विषय का जब हम भोग करते हैं, अगर मानते हैं कि उसमें सुख मिल रहा है, तो फिर वो विषय प्राप्त करने में
श्रम लगा कि नहीं लगा? वो तो हुआ कि नहीं? एक तो उसका दुख है, तो उसके लिए वो विषय प्राप्त करने के लिए आपने जो कर्म किया, वो कर्म का संस्कार आपके अंदर जमा होगा कि नहीं? कि बैठे बैठे कोई आके आके मुंह में डाल देता है? करना पड़ता है ना। वो जो कर्म प्राप्त, विषय प्राप्त करने के लिए जो श्रम उठाया उसको कर्म कहते हैं। उसका संस्कार पड़ेगा कि नहीं चित्त में? संस्कार क्या करेगा? ये चाय का जो व्यसनी है, चाय से ज्यादा तो ये क्या गुटखा खाने वाले हैं। आप देखो, एक वो खत्म हो गया, बैग साथ में ही रखते हैं, दूसरा निकालते हैं और फिर जो भी अपना काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और वो खत्म हो गया तो दूसरा तैयार करके मुंह में डालेंगे। वो कौन कराता है ये सब? संस्कार है ना। तो उसको ऐसी आदत है, हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो चाय भी नहीं पीते, लेकिन ये विषय के उपभोग के संस्कार है, वो उसके बराबर ही है। कर्म चलता रहेगा, तो ये कर्म के संस्कार होते हैं। फिर भोग का संस्कार, विषय का उपभोग किया, प्राप्त करने के लिए कर्म किया, कर्म का संस्कार। फिर भोगा, तो भोग का भी संस्कार जमा होगा कि नहीं? कि नहीं होगा? वो सब अंतःकरण में जमा होते हैं। हम उसकी तरफ देखते नहीं, हमारी बुद्धि ऐसा कहती है हाँ बस मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। कितनी मेहनत से हमने प्राप्त किया, अपने मेहनत से प्राप्त किया, हमने मांगा मांगा थोड़ी है, हमारे भाग्य में था, हमने मेहनत से किया और हमने सुख पाया, तो उसमें क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है। लेकिन वो होता क्या है ये देखना, यही संसार है। हमारी बुद्धि फिर काम में नहीं आती। बुद्धि जब ऐसा हो रहा है तब बुद्धि ऐसा नहीं निर्णय कर पाती कि सुख मुझे आत्मा से मिलता है। बुद्धि तो क्या सोच रही है? सुख यहाँ से ही मिल रहा है। और मन बुद्धि इकट्ठे होके, पूरा इंद्रियों का सामर्थ्य सब इकट्ठा होके विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, और वो अंदर संस्कार जमा होता है। तो फिर रोज रोज दूसरे दिन फिर सब उठते हैं सुबह में, तो क्या संकल्प होते हैं? आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? वो संस्कार ही कराते हैं। तो फिर हम बनते जाते हैं। कौन बांधता है? संस्कार। संस्कार। तो कब मुक्त होंगे? कब मुक्त होंगे? देखो, जब ऐसा हो रहा है तब भी आत्मा तो मुक्त है ही। हमें शांति तो, नित्य शांति ही चाहिए, लेकिन कर रहे उल्टा। हम नहीं करते, हमारा मन कराता है, हमारा संस्कार कराता है। तो मोक्ष का रास्ता क्या है फिर? कैसे शांति मिलेगी? भी आत्मा जब शांत स्वरूप है ही, शांति उपलब्ध है ही, लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जा ही रहे और चाहते हैं तो शांति ही, लेकिन कभी शांति मिलने की संभावना है? अब भगवान को बीच में लाओ, ये करो वो करो, शांति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? संभावना नहीं है। अगर ऐसे ही हम जीवन जीते रहेंगे तो शांति का अनुभव नहीं होगा। तो क्या करें? समझ में आया क्या करें? तो इंद्र ने सिखाया कि पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के भोग, दोनों हमें संस्कार ही देंगे भोगने का, कर्म का। कभी भी शांति मिलने का रास्ता खुलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? भोग से विरुद्ध दिशा में जाना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? वैराग्य। धीरे धीरे वैराग्य सीखना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। ये लोग कहेंगे अभी भी वैराग्य से तक चल रहा है, तो ये तो जन्मों जन्मों तक यही काम करना है और कुछ नहीं करना। वैराग्य मतलब कुछ नहीं, समझ में आता है ना? ऐसा सोचेंगे तो जरूरत तो पड़ेगी, शरीर है इसलिए भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि से हम भोजन करेंगे, नहीं कि हमारी कामनाओं के वश में आके हम करेंगे। भले हमें जो पसंद है या अनुकूल है वही हम भोजन करें, लेकिन बुद्धि में क्लैरिटी है कि हम सुख के लिए ये सब नहीं कर रहे। संस्कार जमा नहीं होगा। फिर भक्ति भी है, दर्शन भी है कि ये प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि आएगी, भोग्य बुद्धि भी नहीं है, उधर भी काम हो रहा है, ईश्वर की भक्ति भी हो रही है। तब धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। अभी हम जो व्यवहार कर रहे हो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? संस्कार में से।
भोग के संस्कार, वो पहले हमें वहाँ स्टॉप लगाना है कि अभी ऐसा संस्कार नहीं चाहिए, जो है उसको भी दूर करना है। मतलब कामनाएं उठे तुरंत पूरी करो, ये हमें अभी छोड़ना पड़ेगा, उसको कहते हैं वैराग्य। भी अभी यहाँ के भोग की कामना भी ना हो और स्वर्ग के भोग की कामना भी ना हो, ये इंद्र ने सोचा। जैसे कामना छोड़ेंगे कि मुझे नहीं प्राप्त करना है, तो वैराग्य जब प्रकट होगा तो श्रम करने की जरूरत होगी? करेगा कोई श्रम? जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछु न चाहिए, नहीं नहीं, पहले शुरुआत कहाँ से होती है? चाह गई चिंता गई। चाह है ना अभी हमारे जीवन में, ये मिल रहे वो मिल रहे, यहाँ का या स्वर्ग में, अभी चाह गई। चाह है तो फिर चिंता रहेगी, कैसे मिलेगा? मिल तो गया लेकिन कोई ले तो नहीं जाएगा। लेकिन चाह ही नहीं है तो चिंता भी नहीं है, क्योंकि परिग्रह ही नहीं है तो कौन मेरे से चोरी करके ले जाएगा, या भाग्य में होगा कि नहीं, मैं मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब चिंता रहती है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक आता है भोजन और फिर अंदर नहीं जा पाता है, ऐसा भी होता है ना, तो अंदर चिंता तो रहती है कि मेरे भाग्य में होगा कि नहीं। यहाँ तक हम पहुँच गए लेकिन वो नहीं मिला, तो सबको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे जन्माक्षर में। फिर कहे कि काल स्वरूपयोग है मैं कि जितना भी आप आगे लगता है कि मेरे हाथ में सब आ जाएगा और कुछ इतना सा रह गया, बस मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ऊंचाई तक। सबको ये अनुभव है। तो मेहनत की, लगता था कि मैं मिलेगा, लेकिन कुछ के लिए रह गया। अगर किसी को मिल भी गया तो दूसरे क्षेत्र में फिर उसकी चाह बनेगी कि मुझे यहाँ भी मिल जाए, तो वहाँ भी चिंता। तो कुछ भी चाह करो तो वो पीछे पीछे कौन आता है? चिंता। जिसकी चाह ही चली गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अभी मन में क्या? बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं है भाई। भावनगर में हम एक माता जी के पास गए थे, कोई नाम तो नहीं लूंगी मैं, बहुत 90 साल की माता जी, ऐसे तो दौड़ के सेवा कर रही, सबकी बहुत अच्छा काम करती है। तो लेकिन बोल देगी धड़ा धड़ धड़ा धड़, ऐसा बोल देगी कि दूसरे व्यक्ति को ना दुख होगा, तो उसके बेचारे के पास जो आते लोग बोलते माता जी अब इतना कड़वा नहीं बोलिए, कोई आएगा नहीं आपके पास। तो क्या हुआ, मुझे थोड़ी मेरे बेटे की शादी करनी है, मैं तो बोल दूंगी मर दिक्रा थोड़ा पढ़ना सकते हुए ना हम ना कड़वा बोल देती धड़ा। क्यों? मुझे क्या काम है उससे? मैं ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेपरवाह, मनवा भय बेपरवाह। भी हमें कहाँ कुछ चाहिए? अगर दौड़ते लोग दौड़ने दो, हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो कोई देखेगा तो आपकी तरफ तो उसको ईर्ष्या होगी कि ये व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं हो रहा है और खुश क्यों है ना? सबसे ज्यादा क्या होगा? आपके घर में ही होगा कि ये क्यों शांति से बैठी है ये सुखी क्यों है तो जिसके मन में कोई चाह नहीं है तो चिंता भी नहीं है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मन हल्का हो गया। भी हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अंदर शांति का अनुभव शुरू हो गया। शांति तो थी ही, लेकिन अशांति क्यों थी? कुछ चाह की वजह से। दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है, मुझे किसी ने दिया नहीं, भगवान ने भी नहीं दिया, घर वालों ने भी नहीं दिया, मेरे नसीब में ये ककड़ाहट, झगड़ा, क्लेश वो नहीं रहेगा। चाह गई चिंता और शांति का समाधान शुरू हो जाता है। मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, मतलब सीख लो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो शाहन को शाह, वही शहनशाह है, राजा है, चक्रवर्ती राजा के समान। वैराग्य शतक में तो कितना वर्णन है, वो चक्रवर्ती राजा के समान है। सब कुछ राजा के पास जो है वो सब उसके पास है। तो ऐसा अच्छा है कि नहीं? ये कौन कर सकता है? पशु पक्षी कर सकते हैं? देवता कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते देवता? क्योंकि आस पास भोग ही है और भोग में रत है। अगर हम उधर गए तो फिर हमारे पास भी वैराग्य का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। फिर वो क्या होगा? स्वर्ग के भोग भोगेंगे, वो संस्कार जमा होगा, फिर वो तो नष्ट हो जाएगा। क्षीण पुण्य मर्त्य लोक में आए, कुछ भी बने, कीटाणु बने, पशु पक्षी बने, मान लो मनुष्य बने, समझो मनुष्य बने, तो भी उसकी वासना कहाँ की होगी? कहाँ के भोग की?
स्वर्ग के। तो फिर वो यहाँ तो वैराग्य दिखाएगा, हाँ हाँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो तपस्या भी करेगा, धर्म ध्यान भी करेगा, याग यागादि भी करेगा, अंदर कामना किसकी होगी? स्वर्ग की। समझ में आता है ना? तो ऐसा करने वाले सब लोग कोई मोक्ष के इच्छुक नहीं होते हैं, उसको स्वर्ग में जाना होता है। तो वही स्वर्ग का एक बार का अनुभव मुझे बार बार स्वर्ग का आकर्षण उत्पन्न करेगा। हमारे जन्म जन्म से यही काम चल रहा है। तो फिर मोक्ष हिततर है क्या? स्वर्ग हिततर कहेंगे? हित तो कहा, स्वर्ग को हितर कहा जा सकता है? नहीं, स्वर्ग का सुख हित तो कहा, लेकिन हिततर भी और कुछ सिद्ध हुआ कि नहीं? हिततर क्या सिद्ध हुआ? भी उतना ही सुख बिना श्रम उठाए अगर मिल सकता है तो कहाँ से मिलेगा? ये ऐसे ही मेरी पद्धति है, दिमाग को घुमा घुमा के आपका दिमाग के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो जानना चाहता हूँ। फिर सिद्ध क्या हुआ? हिततर क्या सिद्ध हुआ? स्वर्ग के भोगों के लिए भी वैराग्य। हिततर क्या है हमारे लिए? वैराग्य। चाह गई, चिंता गई, इतना बड़ा मैंने विस्तार से समझाया वो इसलिए कि हिततर क्या है? हिततर क्या है? वैराग्य। उसमें पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के भोग भी आ गए कि नहीं? स्वर्ग के भोग आ गए कि नहीं? तो फिर ऐसा नहीं कि स्वर्ग के भोग की इच्छा नहीं और यहाँ के भोग की इच्छा है, इसका नाम वैराग्य, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, कोई भोग चाहिए नहीं। तो फिर हमें भिखारी बन के रहना है, दुखी बन के रहना है, क्या करना है? ऐसा कोई कहेगा हिततर? ये समझाने का कारण एक ही है कि और भी मनुष्य आगे बढ़ सकता है। वैराग्य की भूमिका प्राप्त कर ली तो कितना प्राप्त हो गया, शहंशाह तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी काम बाकी। हितत्तम, हितत्तम क्या हो सकता है? भाई हमें जन्म ही प्राप्त न हो, या तो नित्य सुख में हम स्थित हो। क्योंकि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम सुखी हो गए। अभी रस जो है ना, आनंद का रस, प्रेम का रस, तो प्राप्त करने का बाकी है, उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो नित्य सुख क्या है वो जानना, वो उसका टॉपिक है। यहाँ तो कहाँ तक बात करनी है हमें? अनंतम सुख दुखाय यत् प्रियतमम नृणाम अनंतम सुखम आपनोति तद विद्वान यस्ति अकिंचनः। बे अकिंचन होने से फिर अनंत सुख के, अनंत सुख का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुल जाएगा। वही तो तरह हुआ ये अपरिग्रह। हाँ, अभी दूसरा गुरु, पक्षी गुरु था, अभी बालक गुरु होगा ये अवधूत के लिए, कि बालक से क्या सीखा। तो वो तीसरा श्लोक है। न मे मानावमानौस्तः न चिंता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिः विचरामिह बालवत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।